नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। निवेश शुरू करने के लिए अब भला धनतेरस से बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए खास शो लाए हैं। एक ऐसा शो जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए ऐसे शेयर चुनकर लाए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में लाएंगे समृद्धि। आइए करते हैं शुरुआत हमारे खास शो की। शुभ निवेश। तो शरद अवस्थी जी, सबसे पहले सर मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। बता दीजिए एक ऐसा शेयर, एक ऐसा स्टॉक जिससे सीधा पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए। अब लक्ष्मी जी का आगमन होना है तो कोइंसिडेंटली स्टॉक के नाम में भी लक्ष्मी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी लगभग 16.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है अभी उनके पास। देश की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है। और सीमेंट चूंकि एक बल्क कमोडिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लगभग 75% पावर रिक्वायरमेंट वो अपने कैप्टिव सोर्सेज से जनरेट करते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी की योजना है इस कैपेसिटी को FY30 तक 30 मिलियन टन तक ले जाने की। और मुझे लगता है जैसी उनकी बैलेंस शीट स्टेटस है, रेगुलरली ये ग्रोथ वो आसानी से अचीव कर लेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP डोमिनेंट पोजीशनिंग है। लगभग 85-84% जैसी रेवेन्यूज वहीं से आती हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है। जनरली सारी बड़ी कंपनीज 110 से 120 केवी पर टन पे ट्रेड करती हैं। जेके लक्ष्मी अभी भी लगभग 75 से $80 पर टन पे ट्रेड कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि फेयर वैल्यूएशन $110 पर टन के आसपास होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में जो कैपेक्स है वो भी ऐड करना चाहिए। तो अगर आप $110 पर टन के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है 1125 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से जेके लक्ष्मी सीमेंट एक काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप करते हैं आज से अपने शुभ निवेश की शुरुआत जेके लक्ष्मी सीमेंट, अच्छी खासी मजबूती, टिकाऊ स्टॉक है और ऑफ कोर्स यहाँ से स्ट्रेंथ के पूरे जो फंडामेंटल्स हैं वो दमदार हैं। तो एक साल के टाइम फ्रेम में यहाँ पर 1125 तक का टारगेट बनेगा। ज़रूर जेके लक्ष्मी सीमेंट को धनतेरस की स्पेशल पिक के तौर पर कंसिडर करिए। हमारे साथ सनी अग्रवाल जी भी हैं। सनी जी, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। ज़रा बताइए, समृद्धि की तलाश सब करते हैं लेकिन उसके साथ साथ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। तो आप आज धनतेरस पर क्या भेंट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को? गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस पे धन्वंतरी भगवान का इम्पोर्टेंस होता है, जो कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में हम उन्हें प्रे करते हैं। और इसी के चलते हमने फार्मा सेक्टर से एक कंपनी चूज करी है, वो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा। ग्लैक्सो फार्मा के नाम से जानी जाती है कंपनी। प्रीडोमिनेंटली सब्सिडरी है यूके बेस्ड GSK ग्रुप की। अगर हम इंडिया बिजनेस की बात करें तो इंडिया में प्रीडोमिनेंटली जनरल मेडिसिन और वैक्सीन में डील करती है। पीडियाट्रिक वैक्सीन में मार्केट लीडर है और एट द सेम टाइम अगर एडल्ट्स की बात करें तो शिंग्रिक्स करके एक नई वैक्सीन है, जिसके चलते एक ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए बना हुआ है। कमिंग टू जनरल मेडिसिन, काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके, जैसे ऑगमेंटिन, कैल्पॉल और टीबैक, जो प्रीडोमिनेंटली 79 to 80% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में। और आगे जाकर के जो ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड जो ब्रांड है, जेजुला और जेम्प्रीली, दे आर एक्सपेक्टेड टू कमर्शियलाइज इन FY25। और इसके चलते FY26 और 27 में अच्छी ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। आई थिंक कंपनी ने ऑफ लेट अपने कॉस्ट रैशनलाइजेशन भी किया था, जहां एम्प्लॉय को VRS दे करके कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का प्लान रन किया था। लॉन्ग रन में हमारा ये मानना है कि कंपनी 28 से 29% का EBITDA मार्जिन कंसिस्टेंटली मेंटेन करेगी। FY24 में कंपनी ने तकरीबन 450 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा मानना है कि FY26 में ये प्रॉफिट बढ़ करके 1000 करोड़ हो जाएगा। ROE ROC इज मोर देन 40%। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 3195 के प्राइस टारगेट से ऐड करना चाहिए। साल भर के टाइम फ्रेम में 3200 तक का अब यहाँ पर टारगेट छू सकती है। टू बी प्रिसाइज 3195 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर GSK फार्मा में बनता हुआ दिखेगा। हमारे शुभ निवेश शो की ये दूसरी पिक आती हुई सनी जी की तरफ से। अब बारी आती है सिडानी साहब की। सिडानी साहब, बताइए, ऐसा समृद्धि लाने वाला स्टॉक जिसमें दम हो, पावर हो, पूरी ताकत हो कि आने वाले हर, आप कह सकते चुनौती को वो झेल सके। गुड आफ्टरनून नेहा। धनतेरस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहा, आपको, जी बिजनेस टीम को और हमारे सारे दर्शकों को, इंक्लूडिंग बोथ आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। ओवरऑल आपने पावर की बात की तो आपकी ही बातों से पावर को चुन लेता हूं और स्टॉक भी वैसा ही लाया हूं।
एकदम पावर पैक वाला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे खरीदारी की राय है इस धनतेरस में। आपको टारगेट रखना है 370 का, 370 का। विद डिस्क्लेमर, हमने हमारे दिवाली पिक में इसको शामिल किया है, दिवाली पिक 2024 में 370 के टारगेट के लिए। अब ये लीडिंग ट्रांसमिशन कंपनी है, 51% गवर्नमेंट होल्ड करती है। काम है ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेंट्रल जनरेटिंग यूनिट्स टू लोड सेंटर्स अक्रॉस वेरियस एरियाज। 3 नए प्रोजेक्ट इनको Q2 में दूसरे तिमाही में मिले हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, राजस्थान और गुजरात से। केपेक्स है इनकी कंपनी के FY25 में 18,000 करोड़ का। पहले इनका केपेक्स था 15,000 करोड़, जो उन्होंने बढ़ा के 18,000 कर दिया। MOU इन्होंने साइन किया है इसरो के साथ टू डेवलप स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर मैनेजिंग ट्रांसमिशन टावर्स। ये एक बहुत बड़ा एस्टीम्ड प्रोजेक्ट है पावर ग्रिड के लिए। ह्यूज बेनिफिशियरी है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का, जहां पे सरकार प्लान कर रही है 500 मेगावाट 2030 तक का, और कंसिस्टेंट मेंटेन कर रही है ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबिलिटी बाय 99.75%। पावर ग्रिड इस मार्केट के सिचुएशन में जहां पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, पावर की जरूरत है, और पावर ग्रिड ये पावर लेके आएगा आपके पोर्टफोलियो में 370 के टारगेट के लिए। समृद्धि और पार के लिए पावर ग्रिड को बनाइए इस धनतेरस अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा। चलिए, अब हमारे स्पेशल शो की पहली 3 पिक्स तो हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन शरद सर अब हम आपके पास आएंगे वापस फिर से। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपको सबसे पहले पसंद आया है आज हमारे खास शो में। आपकी दूसरी पिक बतौर शुभ निवेश कहाँ आ रही है? दूसरी पिक बैंकिंग सेक्टर से होगी। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक रीसेंट इशू है, पिछले साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्राइस वाइज तो नहीं आई है, लेकिन नंबर्स के हिसाब से हमारे हिसाब से ये आने वाले समय में काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस आनी चाहिए। देश का सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। प्राइमरीली इनका फोकस अभी तक तमिलनाडु में था, बट अब लार्जली वेस्टर्न इंडिया के कुछ बेल्ट्स में ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस ये बढ़ा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान है ऑल ओवर इंडिया इस प्रेजेंस को एक्सपैंड करने का। कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह एडिक्वेट है, 29% के आसपास है। GNPAs कंट्रोल में रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए वहाँ पे भी 1.44% के आसपास हैं, और उसमें कोई एडिशन देखने को नहीं मिला है। और हिस्टोरिकली भी बैंक ने NPA के इशू को काफ़ी डिसेंटली हैंडल किया है। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये नेशनल फुटप्रिंट एक्सपैंड होता है, प्राइमरीली जो तमिलनाडु फोकस है उसके बियॉन्ड बैंक ऑपरेट करता है, इस बैंक में काफ़ी बड़ी गुंजाइश है री रेटिंग की। वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है, हमें लगता है 15 से 20% ग्रोथ बैंक आसानी से क्लॉक इन करेगा आने वाले समय में। और हमारे हिसाब से FY26 की बुक वैल्यू लगभग 565 रुपये के आसपास आनी चाहिए। 1.5 का प्राइस टू बुक आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 850 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। चलिए, शुरुआती लक्ष्य ही यहाँ पर 8.5 का लग रहा है, मतलब 850 का लग रहा है। मतलब क्लियरली यहाँ पर शरद सर मानते हैं कि स्ट्रेंथ का आगे और भी ज़बरदस्त स्कोप है, एंड मेक सेंस। जब हम निवेश की समृद्धि की बात करते हैं तो बैंकिंग स्पेस का तो एक नाम होना यहाँ पर लाजमी है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये दूसरी पिक है आज शरद अवस्थी सर की तरफ से। 850 का इनिशियल टारगेट 1 साल के टाइम फ्रेम के लिहाज से। सनी जी, अब आपकी बारी आती है। सर ज़रा बताइए, GSK फार्मा आपकी पहली पसंद थी, अब आपकी दूसरी पिक शुभ निवेश में कौन सी होगी? यहाँ मेरा दूसरा पिक रहेगा IT सेक्टर से, वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और हमारा प्राइस टारगेट है 1475 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। तो बेसिकली हम अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है। इट्स एन R&D ड्रिवन कंपनी जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सेक्टर को कैटर करती है। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे डिक्लेयर किए थे कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में, जहां हमने देखा कि रेवेन्यू, EBITDA और पैट तीनों ही 23%, 45% और 47% बढ़ करके आए थे। और एट द सेम टाइम कंपनी का जो टर्नओवर है FY24 में तकरीबन 1250 करोड़ का है, और कंपनी ने अपने आप के लिए एक एम्बिशियस टारगेट रखा है $500 मिलियन का टर्नओवर, जो कि 4000 करोड़ का नंबर होता है अगले 3 से 4 साल में, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि 20 से 25% की एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड साइज IT कंपनी रहना चाहिए अगले 3 से 4 साल में। और इसी के चलते हमारा ये मानना है कि FY26 में कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन 400 करोड़ आएगा, जो कि 250 करोड़ FY24 में था। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से न्यूजेन सॉफ्टवेयर आ रहा है पसंद। IT स्पेस का जाना माना नाम है।
1475 तक का टारगेट यहाँ बनता दिख रहा है, लेकिन कम से कम आपको पेशेंस के साथ 12 महीने का टाइम फ्रेम इसको देना होगा, तब इस प्रकार की स्ट्रेंथ दिखेगी और आगे भी इसमें मजबूती के फंडामेंटल्स हैं पक्के। ये तो बात हो गई न्यूजन सॉफ्टवेयर की, लेकिन सिडानी सर बताइए, पावर ग्रिड आपको पसंद आया था, अब कौन सा दूसरा स्टॉक आप लेकर आए हैं जो इस धनतेरस एकदम सुनहरे वाले रिटर्न्स कमाकर देगा हमारे दर्शकों को? बिल्कुल नेहा, आप जानते हैं कि आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों का ही अच्छा ट्रैक करते हैं। तो कमोडिटी में आजकल गोल्ड तो ऑल टाइम हाई पे है, एकदम टॉप पे चल रहा है, बट इक्विटी मार्केट में गोल्ड जैसा शेयर कौन सा खरीदे? और वो है सोना BLW, सोना कॉमस्टार। ये एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है सोने के साथ। तो सोना BLW पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का टारगेट आप रखें 770 का, 770 का। विद डिस्क्लेमर, जून 2022 से ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को फंडामेंटली। अब ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, कंपोनेंट्स बनाती है, डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है ऑटो के लिए। दूसरे तिमाही के नतीजों में आय 17% से बढ़ते हुए दिखा, मुनाफा 15% से बढ़ते हुए दिखा, और ऑर्डर विन करीबन 1200 करोड़ का दिखा, जो टोटल ऑर्डर बुक को 23,100 करोड़ पे ले जाता है, 7 टाइम्स ऑफ FY24 रेवेन्यू को। अभी हाल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग खबर थी इसकी कि इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन बिजनेस ऑफ एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जो करीबन 1600 करोड़ में इनको मिल रहा है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी है, जैसे कि ट्रैक्शन मोटर्स और इत्यादि। ईवी सेगमेंट में सोना BLW बहुत अग्रेसिव है, इनका ईवी का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी में ये एक ऐसी कंपनी है जिनका ईवी का पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 25 से 30% का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ हो सकता है FY25 में। साथ ही साथ कामकाजी मुनाफा के मार्जिन जो है वो 27% रह सकते हैं आने वाले 4 से 5 क्वार्टर में। नतीजे अच्छे आए, नतीजे अच्छे आ सकते हैं आने वाले टाइम में। सोना BLW बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ऑटो एंसिलरी पैक की, इस पे खरीदारी कर सकते हैं 770 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस ही लगातार बजिंग रहा है और जी बिजनेस के जितने भी एक्सपर्ट्स रहे हैं उन्होंने इस पर दाव लगाने की रिकमेंडेशन दी है, और सोना BLW नतीजे आगे भी अच्छे आते रहेंगे और क्या तगड़ी ऑर्डर बुक है इनकी। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं जो इसे एक बेहतरीन पिक बनाते हैं। ऑफ कोर्स धनतेरस और इस त्योहारी सीजन के लिए इससे बेहतरीन शुभ निवेश और क्या हो सकता है। सोना BLW प्रिसिशन 1 साल के टाइम फ्रेम में 770 के टारगेट के लिए ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे आज ही बनाएं। चलिए, अब ये तो हमारे शो की 6th पिक निकल कर आई है, लेकिन बैक टू शरद अवस्थी सर। JK लक्ष्मी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक सर, अब आपकी तीसरी शुभ निवेश पिक कौन सी होगी? तीसरी पिक होगी मुफ्ती या क्रेडो ब्रांड्स। हमें लगता है ये एक 25 साल पुरानी कंपनी है जिन्होंने रिटेल में अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया है। और जैसा हम यंग ट्रेंडी इंडियंस की बात करते हैं या जेनजी की बात करते हैं, मेरे हिसाब से ये ब्रांड उससे सिनोनिमिटी रखता है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी लगातार अपने स्टोर काउंट्स को बढ़ा रही है, पिछले साल भी 25 से 30 नए स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं, लगभग 430 स्टोर्स हो गए हैं। प्राइमरीली जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स वाले मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में मार्केट शेयर गेन्स यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लस रिटेल में जो एक मेजर इशू होता है वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री का, कंपनी ने हिस्टोरिकली उसको काफ़ी बढ़िया से एड्रेस किया है। कोई मटेरियल राइट ऑफ हिस्टोरिकली इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिले हैं। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में भी कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे अपना फोकस डिसेंट रखेगी। कंपनी ने भी यही गाइड किया है। EBITDA मार्जिन 28 से 30% के आसपास आने चाहिए, 14 से 15% जैसी रेवेन्यू ग्रोथ आनी चाहिए। हमारा ये मानना है FY26 में EPS लगभग 18 रुपये के आसपास आनी चाहिए, और 20 का मल्टीपल टू स्टार्ट विथ मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 360 रुपये के इनिशियल टारगेट्स के संग मुफ्ती। यानी कि अच्छा फैशन, तगड़ा फैशन और तगड़े फंडामेंटल्स भी हैं। यानी कि आपको खूबसूरत बनाने के साथ साथ ये आपके पोर्टफोलियो को भी समृद्ध रखेगा, उसे सुंदर रखेगा और किसी भी तरह की उथल पुथल से बचाएगा। तो क्रेडो ब्रांड्स, जिसे आप मुफ्ती के नाम से जानते हैं, इसको ज़रूर कंसिडर करें। जेनजी का फेवरेट ब्रांड तो ये है ही, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत के लिहाज से भी आज का दिन शुभ है और ये स्टॉक भी है शुभ। 360 के टारगेट के लिए करें खरीदारी और 1 साल के टाइम फ्रेम आप इसको ज़रूर देकर चले। सनी सर, GSK फार्मा, न्यूजन सॉफ्टवेयर,
अब कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो मतलब बिल्कुल एकदम ट्रैक पर रहे, कहीं भी दुनिया में उथल पुथल हो जाए लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ के ट्रैक से बिल्कुल ना उतरे। यस डेफिनेटली नेहा जी, तो ऐसे स्टॉक हमने चूज किया है रेलवे सेक्टर से, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। बेसिकली अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो मार्केट लीडर है फ्रेट वैगन में। 12,000 वैगन बनाने की कैपेसिटी रखती है सालाना। एट द सेम टाइम काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है इनकी। अगर हम Q2 की बात करें जो नतीजे आ चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैगन 14,560 फ्रेट वैगन की ऑर्डर बुक है इनके पास, और 1592 मेट्रो एज वेल एज वंदे भारत कोचेस की ऑर्डर है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दिस ऑर्डर इज मोर देन 14,000 करोड़ वर्थ, जो कि तकरीबन 3.7 टाइम्स FY24 सेल्स के मुकाबले है, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। एट द सेम टाइम इनका जो जेवी है आरके फोर्जिंग और BHEL के साथ फॉर मेकिंग व्हील सेट एज वेल एज वंदे भारत कोचेस, वहां भी काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगले आने वाले 2 से 3 सालों में काफी एक रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ देखेंगे हम। अगर मैं FY24 की बात करूं तो कंपनी ने तकरीबन 286 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि ये प्रॉफिट तकरीबन डबल होके 500 करोड़ FY26 में हो जाएगा। और एट द सेम टाइम ROE जो आज के डेट में 13% है, वो एक्सपैंड होकर के 18 से 19% हम FY26 में होते देखेंगे। इसी के चलते हमें लगता है कि इसमें एक री-रेटिंग का पोटेंशियल है, और 1510 के प्राइस टारगेट से 1 साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक और बेहतरीन स्टॉक और एक और बेहतरीन स्पेस जिसमें हमने देखा है कि मजबूती की जो गाड़ी है वो बिल्कुल फराटा रफ्तार से आगे बढ़ी है, और जिस तरह के ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं और जिस तरह से सरकार का फोकस रहा है, ये पूरा सेक्टर ही फ्लरिश करता हुआ दिखाई दिया है। तो देर किस बात की, अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो धनतेरस से बेहतरीन समय कोई हो ही नहीं सकता। शुभ निवेश की करिए शुभ शुरुआत। 1510 के टारगेट के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम को बनाए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा साल भर के टाइम फ्रेम में। चलिए अब हम अपने शो के आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं, लेकिन अभी भी एक और शुभ निवेश स्टॉक बाकी है। तो सीधे चलते हैं सिद्धार्थ सिडानी साहब की तरफ। अब सिडानी साहब देखिए, त्योहारी मौका है, हम निवेश की बात कर रहे हैं, समृद्धि की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने की बात है, लेकिन त्योहार का मतलब खाना पीना एंजॉय करना भी होता है। तो अब कोई स्टॉक है आपके पास इससे जुड़ा हुआ जो कमाई के साथ साथ हमें खाने पीने पार्टी का भी मजा दे? लेकिन यहाँ आपने कहा और मैं लेके आया, और वैसा है कि दिवाली के मौके पे हर घर पे लोगों का आना जाना, मौज मस्ती रहती है, दोस्त रिश्तेदार का आना, बट एक प्रोडक्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है और वो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक से जुड़ा हुआ कंपनी लेके आया हूँ वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की राय है टारगेट 760 का, 760 का विद डिस्क्लेमर जून 2024। बहुत हाल फिलहाल से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। फंडामेंटली ये पार्टनर्ड है पेप्सिको के साथ, जबकि लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की वर्ल्ड पे बाहर की। ओवरऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती है पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा। नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ट्रॉपिकाना जूसेस, एक्वाफिना पैक्ड वाटर्स। तीसरे तिमाही Q3 CY24 का रिजल्ट जो है, कामकाजी मुनाफा 30% से बढ़ा, मार्जिन 1.25% से बढ़ते हुए दिखे 24% के करीब, वॉल्यूम्स में 6% से बढ़ोतरी देखी गई। QIP आया 7,500 करोड़ का, जो यूटिलाइज किया जा सकता है एक्विजिशन कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। इंडिया में 1,000 करोड़ का केपेक्स है कंपनी का सेकेंड हाफ ऑफ CY24, जहां पे स्नैक बिजनेस जो अफ्रीका में है इसको एक्सपैंड करने की योजना है। फोकस रिड्यूसिंग, जो इनका मेन फोकस है वो कैसे रिडक्शन किया जाए शुगर कंटेंट का, लाइट वेटेड पैकेजिंग किया जाए, और ओवरऑल आई 21% के CAGR से ग्रो हो सकती है। वरुण बेवरेजेस, पेप्सिको का पार्टनर बॉटलिंग का, मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, वरुण बेवरेजेस, इस पे खरीदारी कर सकते हैं आप 760 के टारगेट के लिए। बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो इस कह सकते हैं स्टॉक का हिस्सा, और वरुण बेवरेजेस अपने में ही एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। 760 के टारगेट के लिए साल भर के टाइम फ्रेम में करें इसमें आज से ही अपना शुभ निवेश। चलिए हमारे जो तीनों मेहमान हैं इन्होंने जो जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं एक बार फटाफट मैं आपके लिए समराइज कर लेती हूँ, इन केस अगर आपने मिस किया तो उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली पिक शरद अवस्थी सर की तरफ से आई जेके लक्ष्मी सीमेंट, जहां पर उन्होंने
25 रुपए का टारगेट दिया साल भर के टाइम फ्रेम में। इनकी तरफ से दूसरी रिकमेंडेशन तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की थी, जहां इन्हें लगता है कि इनिशियल टारगेट ही 850 रुपए का होगा, यानी कि स्ट्रेंथ आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कम से कम 1 साल तो इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए अच्छी रिटर्न कमाने के लिए। इनकी तरफ से तीसरी पिक रही जाना माना ब्रांड नेम मुफ्ती, जिसे आप क्रेडो ब्रांड्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। 360 तक का टारगेट यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए। इसको भी आपको आज से ही अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। अब बारी आती है सनी अग्रवाल जी की। इनकी तरफ से भी 3 बेहतरीन रिकमेंडेशंस आज के खास अवसर पर निकल कर आई है। जीएसके फार्मा 3195 का टारगेट साल भर के टाइम फ्रेम में। वहीं न्यूजन सॉफ्टवेयर 1475 तक का टारगेट यहां भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी एटलीस्ट आपको 12 महीने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकी तरफ से तीसरी और इस शो की जो छठी पिक थी वो टीटागढ़ सिस्टम्स रही है। 1510 तक का टारगेट बनता दिख रहा है। इसे भी आपको 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए रखना है। अब बारी आती है सिडानी साहब की। इनकी तरफ से भी 3 बेहतरीन पिक्स निकल कर आई है। सबसे पहले तो जाना माना नेम पाग्रिड 370 तक का टारगेट आपको 1 साल के टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। वहीं सोना BLW प्रिसिजन एक और बेहतरीन नाम, बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ 770 के टारगेट के लिए 1 साल के टाइम फ्रेम में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वरुण बेवरेजेस, जिसका जिक्र अभी सिडानी साहब ने किया पूरे दमदार फंडामेंटल्स के साथ। इसे अगर आज आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो अगले धनतेरस दिवाली तक 760 तक जाने का ये दमखम रखता है। इसे भी आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 1 साल तक जगह देनी है। चलिए इसी के साथ शो को रैप अप करने का समय आ गया है। शरद जी, सनी जी एंड सिडानी साहब, थैंक यू सो मच इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को धनतेरस की इतनी मधुर भेंट देने के लिए। शो को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।